Very good morning, class. Again, we will start our class with this pledge. I, Kulwinder Kaur, commit to be vigilant, bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing chapter 1 of history. So we will start from Reformation. ठीक है, Reformation. So Reformation क्या है? जो वो एजेस के बाद जो न्यू रूट्स थ्रू टू वाटर हमें मिल गए थे ट्रेड के लिए, उसके बाद रिफॉर्मेशन, उसमें क्या सुधार आए. ठीक है. इन द मेडिवल पीरियड द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल इन यूरोप वाज डोमिनेटेड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च. द चर्च वाज वेरी पावरफुल एंड द हेड ऑफ द चर्च, द पोप, वाज एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी. नो वन कुड क्वेश्चन और अपोज द टीचिंग्स ऑफ द चर्च. दोज हु डिड वर accused of blasphemy and labeled as heretics. They faced terrible punishments. The Roman Catholic Church had the ultimate monopoly over the education in most of the Europe. तो क्या सुधार आए, क्या हुआ इसमें, क्या चेंजेस आई, क्या हुआ कि मेडिवल पीरियड में यूरोप में जो रिलीजियस लाइफ थी पीपल की, यूरोप के पीपल की, वो सारी डोमिनेट हो चुकी थी रोमन कैथोलिक चर्च पर. मीन्स को एक ही पावरफुल हेड था उस टाइम चर्च का, जो थे पोप. ये क्या थे? एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी जिसकी बात सारा यूरोप मानता था. कोई भी उस यूरोप के उस टाइम में कोई भी व्यक्ति इनकी टीचिंग से के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता था. अगर कोई इनके अगेंस्ट क्वेश्चन करता था तो उसको हेरेटिक्स के नाम से बोला जाता था. अधर्मी, ब्लास्फमी, कुफर, कि जो अपने धर्म की वैल्यू नहीं समझता, और उसको पनिशमेंट्स दी जाती थी जो पोप के अगेंस्ट बोलता था. तो रोमन कैथोलिक चर्च की मोनोपली थी पूरे यूरोप की एजुकेशन के ऊपर. मींस पूरी एजुकेशन क्या थी? पोप, द रोमन कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग थी. The members of the church, the clergymen and priests, indulge in worldly pursuits, which including gaining wealth and political powers. Thus the church became very wealthy and powerful, and church officials and clergy became corrupt. तो क्या हुआ कि जो चर्च के मेंबर्स थे, मींस जो उनके लीडर्स थे, क्लर्जी मैन थे, प्रीस्ट थे, वो क्या है, वो अपने संसारिक कामों में व्यस्त थे. उनका मेन फोकस क्या था? वेल्थ इकट्ठी करनी, पॉलिटिकल पावर गेन करनी, इन चीज़ों में वो व्यस्त हुए थे. इसके साथ क्या हुआ, ये जो चर्च थी, द रोमन कैथोलिक चर्च, वो क्या थी? उसके पास बहुत धन दौलत इकट्ठी हो गई थी और एक पावरफुल बन गई थी. एंड जो इसके लीडर्स थे वो क्या है? करप्ट बन गए थे. नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन मूवमेंट. ये सारी चीज़ें देखकर क्या हुआ? रिफॉर्मेशन मूवमेंट चली एक. ठीक है. द रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जहाँ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी इसका नेम है. रेफर्स टू अ मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन यूरोप विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग द रोमन कैथोलिक चर्च. तो क्या है, ये मूवमेंट एक स्टार्ट हुई यूरोप में. इसके एम क्या था कि रोमन कैथोलिक चर्च है, इनके कामों में सुधार करना. इट स्टार्टेड इन जर्मनी एंड रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस यूरोप. इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इंक्रीजिंग अब्यूजेस एंड करप्शन इन द कैथोलिक चर्च. द रिफॉर्मेशन फोकस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द बाइबल एज द सोल सोर्स दैट कुड रिवील द ट्रूथ. द मूवमेंट एम्ड एट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट वाज बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ एंड ब्रिंग इन रैशनली टू द लाइव्स ऑफ पीपल इन यूरोप. तो इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट का क्या था कि ये जर्मनी से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये सारे यूरोप में स्प्रेड होगी, फैल गई. तो इसका क्या था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी करप्शन को ख़त्म करना. तो ये रिफॉर्मेशन फोकस कर रही थी बाइबल की टीचिंग्स के ऊपर, और इस मूवमेंट का एम था कि लोगों को सिखाना कि वो क्वेश्चन करे, ब्लाइंड फेथ ना करे रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर. इसने लोगों को रैशनली सोचना, यूरोप के लोगों को रैशनली सोचना सिखाया.
नेक्स्ट कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन। तो जो ये रिफॉर्मेशन हुई इसके क्या कॉजेज रहे, क्या कारण थे ये रिफॉर्मेशन सुधार करने के। फर्स्ट वन है रेनेसांस। द एमर्जेंस ऑफ रेनेसांस इन इनकलकेटेड वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड ह्यूमनिज्म विच चैलेंज द चर्च अथॉरिटी. Emphasis was laid on having a personal relation with God and religion rather than a ritualistic one. The spirit of rationalism and inquiry led people to judge the doctrine of the church against logic and reason. The invention of the printing press helped spread the revolutionary ideas of Renaissance far and wide. The Bible was translated to regional languages and common people could read and interpret it. तो रेनेसांस ये यूरोप में आया, तो उसके आने के साथ क्या हुआ कि इसने वैल्यूज़ पैदा कर दी लोगों में, सेकुलरिज्म की, कोई भी धर्म वो करवा सकते हैं, और ह्यूमनिज्म की, व्यक्तिवाद की. तो इसने रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज कर दिया. तो इसने क्या किया, अपने जो गॉड के जो मैटर्स थे उस पर ही फोकस नहीं किया, इसने पर्सनल लोगों पर भी फोकस किया. रैशनलिज्म, लोगों को दिमाग से सोचना सिखाया. इंक्वायरी, एक्वायर करना, उसका भी सिखाया. और इसने रेनेसांस ने क्या बोला कि चर्च के अगेंस्ट लोग लॉजिक के साथ, रीज़न के साथ सोचें. तो इस रेनेसांस के पीरियड में क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का काम स्टार्ट हो गया था. तो प्रिंटिंग प्रेस होने के साथ क्या, जो बाइबल है वो रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई, और सारे लोग, यूरोप में रहने वाले सारे लोग उसको पढ़ने लगे और समझने लगे. कॉमन पीपल कुड रीड एंड इंटरप्रेट इट. जो कॉमन पीपल था वो भी इसे पढ़ सकता था और इंटरप्रेट कर सकता था, दूसरों को भी बता सकता था. क्रिटिसिज्म ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. जो क्रिटिसिज्म हुआ रोमन कैथोलिक चर्च का, जो लोग समझने लगे कि ये चर्च ठीक नहीं कर रही, वो भी एक कॉज था रिफॉर्मेशन का. द कैथोलिक चर्च वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग करप्ट एंड इमोरल. द क्लर्जीमैन फेल्ड टू मीट द चर्च स्पिरिचुअल नीड्स एंड रादर इंडल्ज इन वर्ल्डली प्लेजर्स एंड claimed political power. Many church officials use their official positions to enhance their career and wealth. तो कैथोलिक चर्च वो क्रिटिसाइज्ड हो गई थी, बुरे काम कर रही थी, करप्ट बन गई थी, और वो इमोरल हो गई थी. ठीक है, वो मोरल वैल्यूज़ को, मोरालिटी को नहीं समझ पा रही थी. जो इनके लीडर थे, क्लर्जी मैन थे, वो क्या थे, वो अपनी जो है अपने व्यस्त कामों में ही व्यस्त थे, पर्सनल कामों में ही, और उनकी कोशिश थी पॉलिटिकल पावर गेन करना. तो बहुत से जो ऑफिशियल पोजीशंस थी, जो बहुत से चर्च के ऑफिशियल लीडर्स थे, क्लर्जी मैन थे, उन्होंने क्या किया, अपना कैरियर बनाने की कोशिश की और धन इकट्ठा करने की कोशिश की. Bribery was rampant and many church officers were sold. Monasteries owned vast stretches of land in Europe. ब्राइबरी, जो रिश्वत थी, वो चारों ओर फैली हुई थी, चल रही थी. जो मोनेस्ट्रीज़ क्या है, प्लेस फॉर प्रीस्ट, जहाँ वो प्रीस्ट और क्लर्जीमेंस रहते थे. ज़्यादा एरिया पर उन प्रीस्ट और क्लर्जीमेंस ने अपनी मोनेस्ट्रीज बना रखी थी. द चर्च स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग इंडल्जेंस और सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन बाय गॉड फॉर सिंस टू पीपल एज मीन्स ऑफ सल्वेशन और द डोर टू हेवन. द कैथोलिक church also levied various taxes such as थे विच वर कंपल्सरी फॉर ऑल क्रिश्चियंस इन यूरोप. तो क्या हुआ था, वो चर्च ने क्या कर दिया था, इंडल्जेंस को बेचना स्टार्ट कर दिया था. वो कैथोलिक चर्च के जो क्लर्जीमैन से वो क्या बोल रहे थे कि आपसे कोई भी गलती होती है तो उसको माफ़ करने वाले हम हैं, गॉड की तरफ से माफ़ करवाने वाले. तो जो आपको मुक्ति चाहिए, स्वर्ग जाने वाला डोर चाहिए, वो भी हम ही आपको बता सकते हैं. द कैथोलिक चर्च ने क्या किया था, और इसके साथ ही कैथोलिक चर्च ने बहुत से टैक्सेस लगा दिए थे यूरोप में रहने वाले क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर, कि वो अपनी इनकम का 1/10 है जो वो एज अ टैक्सेस पे करेंगे, और ये सब यूरोप में सारे क्रिश्चियंस के लिए कंपलसरी था. तो ये एक कॉज था रिफॉर्मेशन का. नेक्स्ट वन कॉज ऑफ द रिफॉर्मेशन इज राइटिंग ऑफ अर्ली रिफॉर्मर्स. तो थ्रू
throughout the history of the Catholic Church there were many reformers within the Roman Catholic tradition. तो पूरी हिस्ट्री में कैथोलिक चर्च में बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी थे रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन के. इन लेट 1300 एंड अर्ली 14th जॉन Wycliffe of England and Jan Hus of Bohemia had advocated reforms in the church. तो इंग्लैंड के जो जॉन विक्लिफ थे और जैन हस बोहेमिया के, इन्होंने भी क्या किया, चर्च में रिफॉर्म्स किए. In the 1500s, Christians humanities like Desiderius Erasmus and Thomas More further critiqued the abuses of the church authority. उसके बाद क्या हुआ, डेसिडेरियस एरास्मस एंड थॉमस मोर ने भी आलोचना की कैथोलिक चर्च की अथॉरिटीज़ की, इन लोगों की क्लर्जीमेंस की. However, these early reformers sought reform within the Catholic Church and didn't wish to break away from it, though their ideas did prepare the base of Reformation. तो जो अर्ली रिफॉर्मर्स ने ये रिफॉर्म किए कैथोलिक चर्च में, ये इसको ख़त्म नहीं करना चाहते थे, बस ये क्या चाहते थे, इनके आइडियाज़ में कुछ रिफॉर्मेशन लाना कैथोलिक चर्च के आइडियाज़ में. तो नेक्स्ट कॉज द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स. Decline of medieval feudalism led to emerge of strong monarchs across Europe who challenged the church's supremacy. Many rulers viewed the Pope as a threat and challenged his authority. They wanted to break away from the Holy Roman Empire and its control. They resented tax levied by the church that went to Rome. तो उस टाइम जो यूरोप में स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुए थे, अलग अलग जगह के यूरोप में जो रूलर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स अक्रॉस यूरोप को चैलेंज किया चर्च की सुप्रीमेसी को, जो इनकी मोनोपोली थी, इसको चैलेंज किया ख़त्म करने के लिए. बहुत से रूलर्स ने क्या किया कि थ्रेट किया, धमकी दी और चैलेंज किया पोप की अथॉरिटी को. वे क्या करना चाहते थे, होली रोमन इसको कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च को ख़त्म करना चाहते थे एंड होली रोमन एम्पायर एंड इट्स कंट्रोल, और इसके कंट्रोल को भी ख़त्म करना चाहते थे. इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने टैक्स लगा रखे थे रोमन कैथोलिक चर्च ने, उसको ख़त्म किया एंड जो पोप है वो वापस उसको रोम में वापस भेज दिया. सो दैट वर सम कॉजेज फॉर द रिफॉर्मेशन. सो आवर कंटेंट इज only up to this much. We'll continue in the next class with this. Goodbye to all of you.